तो कंस राजी और हाथी में और फिर डट के भई लड़ाई। जरासंध का हाथी कंस से चीखने चिल्लाने लगा, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया है, कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जा। बोले हम समझ गए, दोनों बेटियों की शादी की है, अब कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में दिया, बोले से भी ले जाए, इसका हम क्या करेंगे, अब तो शादी करके चलाया, दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। और एक बात ध्यान रखना, भगवान ऐसे गलत आदमी को बहुत ऊपर पहुंचाता है, गलत आदमी को बहुत उठाता है, खूब उड़ो, लेकिन जब नीचे डालता है तो ऐसे डालता है जो दोबारा उठने की कोशिश ही नहीं कर पाता। दीन दुखी ऋषि महात्मा सब भगवान से प्रार्थना करते, दीन बंधु दीनानाथ तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ये 500 रुपया भंडारे में आए हैं और 100 रुपया हमारे करीब 50-50 रुपया साथियों को, परीक्षक जी, यज्ञपति जी को और संत भगवानों को भेंट कर रही है। मास्टर साहब जो ये खेतूपुरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 500 रुपया भंडारे में, 100 रुपया हमारे करीब 50-50 रुपया सभी साथियों को और परीक्षक यज्ञपति को और संतों को, और ये 5100 रुपया भंडारे में दान किए हैं। ये 5100 रुपया कथा में दान आए हैं। ये अनिल कुमार अधिकारी और एक सूट कलश वाली कन्याओं को और 100 रुपया सभी साथियों को और एक हार परीक्षक जी यज्ञपति जी को और एक हार हमारे करीब और एक पगड़ी से जो सम्मानित किया है ये नितिन और निखिल, उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। और 200 रुपया जसवीर सिंह यादव, ये SJS आदर्श सेंट्रल कॉलेज जो गंगनपुर एटा, और जसवीर सिंह मास्टर जी की तरफ से ये 200 रुपया हमारे करीब आए हैं। और 50 रुपया मेहनत कर रही है बिजनेस यादव, ये ग्राम भोपालगढ़ी कासगंज के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से लिखा है कि चली गई, किधर चली गई, चलो देखेंगे बाद में सुना देंगे, अभी इंतजार करो, इंतजार जरूरी है, थोड़े इंतजार का। अब इधर सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, दीन बंधु दीनानाथ अब हमारा कोई नहीं है, तो भगवान कहते देवता रो तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। तो सब देवता यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। अब इधर देवता अवतरित होने लगे हैं और इधर भगवान चलने की तैयारियों में है। अब देखे कंस के घर में थोड़ी देर, ये कंस के जो चाचा थे देवक, इन देवक के घर में 7 लड़कियां, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई। ये वसुदेव सूरसेन के लड़का, और सूरसेन के लड़का बोले ये सूरसेन देवमीद के लड़का,
तो इनके नाती हुए वसुदेव, वसुदेव 10 भाई थे, रहते कहां थे? बोलिए वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया। सबसे छोटी बची है देवकी, जिस देवकी को कंस अपने घर में अपनी सब बहनों से ज्यादा उसी से प्यार करता था, देवकी को सबसे ज्यादा चाहता था। तो एक दिन वसुदेव से कहता, इधर आइए बहनों साहब, तुम्हारी आदत बहुत बढ़िया है, इसलिए हमने सोच लिया कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी आपसे ही करेंगे। कहा कैसी रहेगी? तो वसुदेव बोले, हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जो ले होए तो ले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो उधर तो ये कहा कि तुम बारात लाओ, और देवकी से कहने लगा, बहन तुम्हारी शादी हमने वसुदेव से पक्की की है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बहन हैं, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। अब चली है बारात बटेश्वर से मथुरा में आई, शादी भई बड़ा हंसी खुशी के साथ देवकी के साथ, और देवकी की संग ही विदा भई। अब ये देवकी ससुराल में चली है पालकी में बैठ करके, तो लड़कियां विदाई में लग गई, देवकी को विदा करने लगी। देवकी भी बड़ा मगन है, ससुराल में जा रही है, बड़ा खुश है, खुश होके गई न कि रो के गई। जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो रोती हैं, पहले रोना नहीं चलता था। ये रोना बताया गया है चला है 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में था, हम हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। लेकिन हमारे देश को आजादी तो मिल गई, मगर इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोना क्या है? और तो रोने की एक परंपरा सी बन गई, जैसे रोवा तो बेरोवती ना रो पाती है, सो रोवती क्या करें, चिल्लाई वो तो है ही है। और कोई पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की ससुराल में चली जा, रोए नहीं तो और औरतें बच्चे नहीं लेने देती, नहीं कहूं ना रो, योल के बैठे गई जगह सलाह रोना। एक दिन एक लड़की की शादी होने के बाद विदा होने लगी, और जब विदाई भई तो लड़की खूब चिल्ला चिल्ला करके रोई। और जब लड़की चिल्ला चिल्ला के रोने लगी तो उसका एक छोटा भाई था, वो अपने पिता से बोला कि पापा अरे दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का कहने लगा, पापा अरे दीदी रो रही, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोएंगे। अब विदाई में लग गई, और जब विदाई की तो लड़कियां गीत गाने लगी, और देवकी से बोली, अरे जा मेरी बेने तू रह सुखारी, जा मेरी बेने बोली, ए जा मेरी बेने तू रह सुखारी, सुखी रही परिवारी, रामा सुखी रही परिवारी, और सारस जैसी जोड़ी तेरी मगन रहा नो नारी। देवकी को विदा किया तो कंस आ गया, बहन इधर आइए। अरे ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में? हमारे रथ पे बैठो, थोड़ी दूर हम ही तुम्हें छोड़ दे। अरे हमें यहाँ अच्छा भी नहीं लगेगा, तुम भी जा रही हो, हमारे रथ पे बैठो। अब देखो विध का विधान, परमेश्वर की माया, बैठा लिया कंस ने देवकी को रथ में। अब हुआ ऐसा, अब रथ में देवकी बैठ गई, और पीछे से एक रसाला है, और के पीछे और कंस राज वसुदेव कुमार का साला।
कंस रथ लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे, कंसराज जैसे ही कंस ने ऊपर देखा और देवता बोले, ओ कंस राज मत भूल जा, ये फूल फूल मिल जाएगा, देवकी का आत्मा बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। देवता लोग चिल्लाने लगे, कंसराज जिस बहन को तू इतनी हंसी से ले जा रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है, तेरी बहन के गर्भ से जो 8 माह का होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। और जो ये शब्द देवताओं ने कहे, कंस भाग करके देवकी को रथ के नीचे केसों को पकड़ के खींच लेता है, चिल्लाने लगा है, देवताओं झूठ कह रहे तुम लोग, मेरा काल हो नहीं सकता, क्योंकि ये कंस अमर है। अगर मेरी बहन के गर्भ से मेरा काल पैदा होगा, अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सफोला पैदा होगा जिससे मेरी मौत होगी, तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिस पर कोई फल लगे, मार दूंगा अपनी बहन को।